हेलो गाइस, तो जुजुत्सु काइसन का लेटेस्ट चैप्टर्स आ चुके हैं। तो गाइस इसमें हमें विनर भी पता चलने वाला है, जो गोजो वर्सेस सुगुना की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट हो रही थी। बेसिकली कौन है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस यहाँ पे हम चैप्टर पे रिव्यू पे बढ़ते हैं। तो चैप्टर वहीं पे होता है, तो और जितने भी एक्सपेक्टेटर्स होते हैं, जितने भी देखने वाले होते हैं, वो देख रहे होते हैं उस फाइट को। और उसके बाद जो यूटा होता है वो बोलता है कि वो गोजो की हेल्प करने जा रहा है। फिर काशमी वो बोलता है भाई बीच में मत पड़ भाई, तेरे से पहले मेरा नंबर है कि मैं जाऊँगा वहाँ। फिर जो हकारी होता है, हकारी बोलता है कि गोजो तब हमें बुलाएगा जब हम मतलब गोजो वीक हो जाएगा हमसे भी। तो बेसिकली फिर यूटा ये बोलता है कि वो जो सुकुना है वो बेसिकली वीक हो रखा है थोड़ा, और क्या बोलते हैं जो दो शिकिगामी है उसको वो देख लेगा, रिका और वो, और फिर गोजो सिर्फ सुकुना से फाइट करेगा। फिर वहाँ पे जो माकी होती है वो मना कर देती है, बट यूजी क्या बोल रहा होता है कि जाओ, वो कह रहा होता है चलो चलते हैं गोजो की मदद करने। फिर कुसुका भी क्या बोलता है कि यार तुम लोग कुछ नहीं समझ रहे हो। फिर उसके बाद वो बोलता है चलो फिर भी हम सब मिलके क्या बोलते हैं केंजाकू को तो हरा ही देंगे खैर। और सुकुना के पास अपना कोई ना कोई हुक्म का हिक्का होगा या कोई ऐसी टेक्निक होगी कुछ जो वो छुपा रहा है कि अभी तक। फिर हम दोबारा गोजो की फाइट पे आ जाते हैं जहाँ पे गोजो लड़ रहा होता है उन दोनों से। फिर गोजो ब्लैक फ्लैश मारता है अगीटो पे। अगीटो की जो स्नेक टेल होती है उसे भी उखाड़ के फेंक देता है गोजो। सुकुना क्या करता है, एक स्पेल जपता है न्यू टोटैलिटी। फिर जो वो अगीटो होता है वो और ज़्यादा टाइगर इस टाइप का, और उसके पास एक नई टेल होती है और उसमें राउंड ईयर की एबिलिटी भी होती है। राउंड ईयर क्या करता है, उसके पास हीलिंग एबिलिटीज़ है और वो खुद को भी रीजनरेट कर सकता है अगीटो। तो वो दोनों स्ट्राइक कर रहे होते हैं गोजो की तरफ, और गोजो बच जाता है उन सब के स्ट्राइक से। उसके बाद सुकुना सोच रहा होता है कि उसने 2 पर्पल्स तो सर्वाइव कर लिए हैं जो गोजो ने उस पर मारे थे, पर उसके बाद अगर करेंटली अभी गोजो ने एक पर्पल उस पर मार दिया 100% उसके साथ, तो वो इसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो चिल्लाने लगता है महारागा में कि भाई तुम मेरी शैडो है तो तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा कि। उसके बाद फिर से वो चक्रा घूमता है, पता नहीं क्यों घूमता है ये हमें भी नहीं पता। बट उसके बाद क्या होता है, गोजो का हाथ काट देता है वो। उसके पीछे जो बिल्डिंग होती है वहाँ तक वो भी कट जाती है। कुशका भी बोलता है कि वो सुकुना के स्लैशेस यूज़ कर रहा है। फिर क्या होता है, बेसिकली शो को भी शॉक लग जाता है उसे। और फिर उसके बाद फिर जो गोजो की धुलाई हो रही होती है उन तीनों के द्वारा, फिर गोजो क्या करता है मैक्सिमम आउटपुट ब्लू वो मार देता है किसके ऊपर, अगीटो के ऊपर। फिर वो बिल्डिंग से टकराने के बाद स्काई की तरफ चल जाता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है अगीटो को पूरी तरीके से। फिर गोजो का जो आर्म होता है वो हील हो रहा होता है। और फिर गोजो ने उसके बाद फिर नरेटर ये बताता है कि उस अगीटो को मारने के 41 सेकंड बाद क्या हुआ कि गोजो ने हॉलो पर्पल यूज़ किया है और उस हॉलो पर्पल ने अपनी छाप छोड़ दी है शिंजुकू में। इस चैप्टर में वही हुआ है कि क्या बोलते हैं कि 41 सेकंड में आखिर क्या हुआ है वो बताया गया है हमें। फिर गोजो अपना हाथ दोबारा से पूरी तरीके से ग्रो कर लेता है। हमें नरेटर बताता है जो गोजो की इतनी इंटेंसिटी कैसे बढ़ी है कि उसने 2 ब्लैक फ्लैशेस का यूज़ किया है। और जो किंग ऑफ बेसिकली जो सुकुना है उसकी पहली बार मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो रखा है वो इतने 1000 सालों में, बेसिकली उसकी फट गई है। फिर गोजो अपना 3rd ब्लैक फ्लैश मारता है महारागा में और फिर वो सुकुना के आगे अपेयर हो जाता है। फिर उसके बाद गोजो उसके पंच को ब्लॉक कर देता है सुकुना के और उसे फेंक देता है महारागा के ऊपर, जो अपना 4th ब्लैक फ्लैश मारता है, बट महारागा बचा लेता है सुकुना से लगने पे। और फिर वो गोजो को पीछे फेंक देता है और गोजो अपने पूरे जोन में होता है और वो गोजो अपने 120% आउटपुट पे लड़ रहा होता है। गोजो क्या करता है, अपने नेक्स्ट अटैक के लिए वो चैंटिंग करना शुरू कर देता है। फिर सुकुना सोचता है कि ये पक्का रिवर्स कर्स टेक्निक रेड होगी की, तो महारागा को बेसिकली वो करता है कि रेड के लिए मतलब अडेप्ट कर रहा होता है वो। गोजो क्या करता है, महारागा पे नहीं मारता है, गोजो आसमान में छोड़ता है। सुकुना सोचता कुछ गलती है और फिर सुकुना चिल्लाता है, बोलता है महारागा को जल्दी कुछ करो। फिर महारागा उस रेड के पीछे भाग रहा होता है जिससे अगीटो को मारा गया था ब्लू से, वो अभी भी बचा हुआ होता है वो ब्लू गोला। महारागा को ये ऑर्डर देता है जो ब्लू और रेड है वो दोनों एक साथ में क्लैश नहीं होने चाहिए और जाओ तुम ब्लू को तबाह कर दो। फिर वो ब्लू को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। गोजो उसके आगे अपेयर हो जाता है और फिर वो उसे पंच मार देता है एक। फिर जो सुकुना होता है वो रेड वाले पे अटैक कर रहा होता है और वो उसमें अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से वार कर रहा होता है, बट वो रेड से करते करते ब्लू की साइड पे चले जाता है, बट बेसिकली वो भी नहीं टकराता। गोजो क्या करता है, उस जो गोले का साइज इंक्रीज कर देता है अपनी चैंटिंग से और इस वजह से उस अटैक का कुछ भी असर नहीं होता है उन गोले में। अब फिर गोजो क्या कर रहा होता है, वो चैंट करना शुरू कर देता है किसके लिए, हॉलो पर्पल के लिए।
और जो यूटा होता है बेस पे बेसिकली वो बोल रहा होता है यार अगर मैं गोजो की मदद करने अभी आ जाता तो मैं उसके लिए बेसिकली अड़ंगी डाल रहा होता उसके काम पे, और ये जो उसने अभी कांड किया है ये वो नहीं कर पाता बैटल फील्ड में। Then जो ब्लू और रेड होते हैं वो एक साथ मर्ज हो जाते हैं और तब क्या होता है, होलो टेक्निक पर्पल, बहुत ही इंसेन ब्लास्ट होता है वहाँ पे। वो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, साथ में जो क्या बोलते हैं मारागा का व्हील होता है वो तक सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हमें बाद में क्या होता है जब ब्लास्ट खत्म हो जाता है हम सुकुना को देखते हैं, सुकुना के चीथड़े उड़े होते हैं और उसका हाथ भी उड़ा हुआ होता है। देन जो गोजो होता है वो जिंदा होता है और सही होता है, बट जो गोजो को इतना डैमेज एक तो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो जो ऑर्ब्स होते हैं बेसिकली वो गोले गोजो की एनर्जी से बने होते हैं। फिर कुसका भी बताता है अब तो उसके पास मारागा भी नहीं है सुकुना के पास, और वो क्या बोलते हैं डोमेन एम्पलीफिकेशन का भी यूज़ नहीं कर सकता है, तो अब तो कुछ भी नहीं है मतलब गोजो के सामने। वो चैप्टर एंड होता है और वहाँ पे लिखा रहता है नरेटर के द्वारा कि बेसिकली गोजो विन कर चुका है ये बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। सो गाइस नेक्स्ट वीक ब्रेक है, और बेसिकली अगले वीक कोई भी चैप्टर नहीं आने वाला, उसके नेक्स्ट वीक ही आएगा। तो गाइस इफ़ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू, अरे अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, एंड सी यू गाइस एंड लव यू ऑल।